नमस्कार, मैं हूं निर्मल राजपूत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ वाला। 25 दिसंबर यानी कल से कैंट काली मंदिर पर पंचकुंडीय हवन का आयोजन शुरू हो रहा है। यहां देश के कोने कोने से लोग भाग लेने के लिए आ रहे हैं। काली काल के परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। माँ भगवती जगत जननी काली जी की बड़ी अनुकंपा, बड़ी कृपा है जो माँ छठवां पंचकुंडी सहस्त्रचंडी महायज्ञ कराने जा रही हैं, जो 24 दिसंबर शनिवार से प्रारंभ होकर 1 जनवरी 2023 रविवार तक ये कार्यक्रम पर्यंत चलेगा। इस वजह से हमारे आचार्य जी ने आपको सब विस्तार से सब बताई है। मैं तो सबसे बस भक्तों से ही प्रार्थना करता हूँ, अधिक से अधिक संख्या में आए मैया की शोभा यात्रा में और मैया के दर्शन करने आए, अपने आप को सौभाग्यशाली बनाएं, मैया के दर्शन करके अपने सब दुखों को मैया से दूर करवा के सुखों को प्राप्त करें। मेरी यही सबसे प्रार्थना है। जय माई। इस हवन यज्ञ की शुरुआत मथुरा के विश्राम घाट से होगी। यहाँ पर पहले माँ यमुना की आरती और पूजा की जाएगी। उसके बाद कैंट काली मंदिर तक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। यहाँ पर आने के बाद फिर हवन यज्ञ की शुरुआत होगी। यहाँ कोने कोने से आने वाले श्रद्धालु माता के पंचकुंडीय हवन यज्ञ में अपनी आहुति देंगे। विश्व कल्याण के लिए इस हवन यज्ञ को मथुरा के कैंट काली मंदिर पर आयोजित किया जा रहा है। सर, मंदिर पर जो आयोजन किया जाएगा, क्या कुछ कहेंगे? क्या क्या आयोजन किए जाएंगे? यहाँ मंदिर पर यह जो आयोजन किया जा रहा है, हमारे सनातन धर्म में यज्ञों की जो परंपरा है वो प्राचीन काल से चली आ रही है और ऐसा कहा भी गया है शास्त्रों में, यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ को विष्णु भगवान का स्वरूप माना गया है। क्यों कि वेदो नारायण साक्षात स्वयंभू ऋत विस्तृता। वेद जो हैं वो नारायण का स्वरूप है और वेदों के द्वारा ही यज्ञों में भगवान का आवाहन करते हैं। चाहे माँ का आयोजन करें या विष्णु नारायण का आवाहन करें, विष्णु यज्ञ करें, शिव यज्ञ करें, चंडी यज्ञ करें, तो यहाँ हमारे मंदिर पर छठवीं बार सब भक्तों के द्वारा बड़े उत्साह के द्वारा यह पंचकुंडी सहस्त्रचंडी महायज्ञ होने जा रहा है। यह यज्ञ हमारी मुख्य 3 माँ हैं, जैसे 3 देवता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, उसी प्रकार से माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती। माँ काली के द्वारा हमारे भक्तों के कष्ट संकट दूर होते हैं। माँ लक्ष्मी के द्वारा हमारे भक्तों को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, जिससे संसार के कार्य चलते हैं। और माँ सरस्वती की जो आराधना करते हैं उनको विद्या की प्राप्ति होती है, बुद्धि की प्राप्ति होती है। तो इन तीनों वस्तु के बिना संसार में कुछ नहीं है। भाई लोग दुखी हैं तो भी कुछ नहीं कर पाते हैं, तो उनके दुखों को दूर करने वाली माँ काली हैं। और भाई जिस पर कुछ पैसा नहीं है, लक्ष्मी नहीं है, तो उसके बिना संसार का कोई काम चलता नहीं है, इसलिए माँ लक्ष्मी की हम लोग आराधना करते हैं। और भाई जिसके पास बुद्धियाँ नहीं है, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, तो वो माँ सरस्वती की कृपा से बुद्धि, विद्या और विवेक प्राप्त होता है। तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जैसे मनुष्य के शरीर में 2 नेत्र हैं, आँखें हैं, उसी प्रकार से हमारे सनातन धर्म में 2 कार्य हैं, एक सत्संग और दूसरा विवेक। तो सत्संग जो है वो कब प्राप्त होता है? जब हमको संतों की संगति प्राप्ति होती है। क्यों कि बिन सत्संग विवेक न होई। जब तक किसी का साथ नहीं करेंगे तो साथ जो दुर्व्यसनों में फंसे हुए हैं उन लोगों को का साथ नहीं करना चाहिए। साथ के लिए हमारे शास्त्रों में कहा है कि सताम संगो सत्संगो, सज्जनों का, साधुओं का, विद्वानों का साथ करोगे, उनके साथ में बैठोगे, सत्संग होगा,
तो अनेकों शास्त्रों की बातों के सुनोगे तो आपको बुद्धि भी प्राप्त होगी, विद्या भी प्राप्त होगी और विवेक से आप कार्य करना भी कुछ आपकी बुद्धि में आएगा। इसलिए इन सभी भक्तों की जो जिसकी वांछा है उन सब वांछाओं को पूर्ण करने वाली माँ भगवती हैं। क्यों? शक्ति और ब्रह्म का अन्योन्यास संबंध है। तो ब्रह्म भगवान नारायण श्री कृष्ण हैं और शक्ति माँ काली हैं। तो इसलिए काली मंदिर पर यह जो सहस्त्र चंडी पंचकुंडी महायज्ञ किया जा रहा है, इसमें सभी भक्तों का कल्याण हो, सभी की मनोवांछा पूर्ण हो, सभी के घर में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति हो, यह भावना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राण पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाव भवेत्। इस भावना से और भक्तों के ही कल्याण के लिए नहीं, यह यज्ञ विश्व कल्याणार्थ हमारा संकल्प है। इसको हम 24 दिसंबर पौष शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को प्रातःकाल 8 बजे माँ यमुना के विश्राम घाट पर बैठ कर के पहले माँ यमुना की आराधना करेंगे, माँ यमुना का पूजन करेंगे। हमारे जो भक्त हैं, यजमान हैं, वो अपनी यज्ञ में प्रवेश करने के लिए, यज्ञ में बैठने के लिए अपनी देह शुद्धि करेंगे, जिसको शास्त्रों में कहा गया है सर्व प्रायश्चित्त का प्रयोग। उसके बाद में तीर्थों का आवाहन करेंगे। हमारे जो कलश यात्रा होगी उसमें उन तीर्थों का जल लेकर के तीर्थों का पूजन करते, माँ यमुना को चूंदरी मनोरथ करके चूंदरी पहना करके और विश्राम घाट से यह आयोजन हमारा प्रारंभ होगा। शोभा यात्रा प्रारंभ होके माँ के मंदिर तक आएगी। मार्ग हमारा विश्राम घाट से छत्ता बाजार होते हुए, होली गेट होते हुए और तिलक द्वार मार्ग से और माँ कैंट मंदिर पर काली माँ के पर यह शोभा यात्रा आएगी। 24 दिसंबर से 1 जनवरी तक यह 9 रोज का नवरात्रि अनुष्ठान कार्य हमारा चलेगा। आगे का जैसा भी होगा आपको हम सूचित करेंगे। बोलिए काली माता की जय।